Hello students, today we start exercise number 2.4. Question number 1 is Amina thinks of a number and subtract 5 upon 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? तो यहाँ पे हम नंबर अज्यूम कर लेते हैं. लेट द नंबर विच थिंक्स दैट इज नंबर एक्स. अमीना ने जो नंबर थिंक किया है, लेट सपोज वो नंबर है एक्स. नाउ अभी उसमें से क्या किया है, सब्ट्रैक्ट करना है 5 अपॉन 2. तो कैसे हो जाएगा, दैट इज x माइनस 5 अपॉन 2. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट x माइनस 5 अपॉन 2. नाउ इन क्वेश्चन क्या बोला गया है कि शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. तो ये वाला जो रिजल्ट है उसको हमें 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो क्या हो जाएगा, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट 8 इन ब्रैकेट, ये नंबर हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन 2. तो यहाँ तक हो गया. अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट. तो हमें क्या बोला गया है कि जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो रिजल्ट किसके इक्वल है, जो उसने नंबर अज्यूम किया था उसका 3 टाइम्स है वो रिजल्ट है. 3 टाइम्स मीन्स 3 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या उसका रिजल्ट. तो ये दोनों के बीच में हम इक्वल टू का साइन रख के कंडीशन पुट कर लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 in bracket x minus 5 upon 2 is equal to 3x. तो अब हम क्या करेंगे, ये 8 को हम x के साथ एंड देन आफ्टर माइनस 5 अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 8x माइनस 8 5 ज़ा 40, सो 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड 3x हो जाएगा एज इट इज़. तो अभी आगे कैसे होगा, ये दोनों नंबर का हम एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम क्या हो जाएगा, नंबर 2. तो यहाँ पे एलसीएम नंबर 2 हो जा रहा है और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स कि एलसीएम का जो नंबर है उसके साथ हमको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 8 2 ज़ा 16, 16x माइनस यहाँ पे ऑलरेडी एलसीएम का नंबर जो 2 है वो है, तो इसको ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 40 एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 3x हम एज इट इज रखेंगे. नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर 2 है इसको डिवीजन में से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. सो हियर 16x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई विद नंबर 2. अब क्या करेंगे, सारी जो वेरिएबल वाली नंबर्स है उसको हम एक साइड कर देंगे और जो कांस्टेंट नंबर है उसको दूसरी साइड. बट बिफोर दैट वी मल्टीप्लाई 3x बाय नंबर 2. तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. सो हियर आई गेट नंबर 6x. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 16x माइनस 40 एज इट इज रहेगा. नाउ अब क्या हो जाएगा, 10x, बिकॉज 16x में से यहाँ पे 6x लेस हो जाएगा, बिकॉज when we shift this 6x on the left hand side, so the sign will be converted into the negative side from the positive side. so यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x माइनस 6x. तो हमें आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 10x. और ये माइनस 40 है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव 40. सो हियर आई गेट x इज इक्वल टू 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू नंबर 4. तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल गई, दैट इज नंबर 4. तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये सेम नंबर कि उसने जो नंबर सोचा था वो कौन सा नंबर था. तो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम के लिया था कि लेट द नंबर विल बी नंबर x. तो हियर वी फाइंड द वैल्यू दैट इज x इज इक्वल टू नंबर 4. तो वो जो नंबर उसने सोचा था दैट नंबर इज नंबर 4. Now question number 2 is a positive number is 5 times another number. तो यहाँ पे बोला गया है कि एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है कंपेयर टू दी अनदर नंबर. तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं
लेट द अनदर नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है कंपेयर टू दी अनदर नंबर, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज 5x। नाउ if 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the other new number। तो अभी क्या बोला गया है कि हम अगर 21 नंबर को ऐड करें ये दोनों नंबर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 21 और ये वाला नंबर हो जाएगा दैट इज 5x प्लस 21। बट क्या बोला है कि अगर हम दोनों नंबर में 21 ऐड करते हैं तो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाएगा कंपेयर टू दी अनदर नंबर। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि हमने ऐड तो कर दिया, सपोज हमने 21 ऐड कर लिया, तो हम कौन से नंबर को बड़ा बताएंगे कंपेयर टू दी अनदर नंबर। तो ऑब्वियस है जो छोटा नंबर है उसको हम बड़ा बताएंगे कंपेयर टू दी अनदर नंबर। तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज नंबर x, क्योंकि ये एक ही नंबर है और ये दूसरा नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है विद दी 5, बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स कंपेयर टू दी अनदर नंबर। तो ये बड़ा नंबर है वो ट्वाइस होगा कंपेयर टू दी नंबर x। तो अभी हम इक्वेशन लिख देते हैं, कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x प्लस 21 इज इक्वल टू, हमने ये 2 टाइम्स ग्रेटर कर दिया क्योंकि ये नंबर छोटा था, इन ब्रैकेट x प्लस 1, बिकॉज क्या बोला है कि दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर देते हैं तो एक नंबर है वो 2 टाइम्स हो जाता है कंपेयर टू दी अनदर नंबर। तो ये हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशन है वो फॉर्म कर लिया। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, इस पर से जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो हियर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज हो जाएगा 5x प्लस 21, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। सो हियर 2 मल्टीप्लाई विद द x, सो इट विल बिकम 2x एंड 2 मल्टीप्लाई विद 21, सो 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42। नाउ क्या करेंगे, सारी वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे और कांस्टेंट नंबर चले जाएगा राइट हैंड साइड पे। सो 5x, यहाँ पे ये 2 वेरिएबल है, 2x वाला वेरिएबल ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो यह 5x माइनस 2x, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट नंबर कौन सा है 42, तो वो एज इट इज हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला कांस्टेंट नंबर है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो उसका साइन हो जाएगा -21। नाउ 5 में से 2 नंबर लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, दैट इज नंबर 3x, और बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो उसका साइन होगा पॉजिटिव 3x। अभी 42 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा, दैट इज 21, एंड अगेन द बिगर नंबर हैविंग पॉजिटिव साइन, सो हियर द आंसर विल पॉजिटिव 21। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 डिवाइड बाय 3, बिकॉज हियर 3 इज द मल्टीप्लिकेशन विथ नंबर x, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका डिविजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 was 3 and 7 3s are 21. So here I am getting the answer, that is x is equal to number 7. So हमें x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, बट अगर हम पॉजिटिव नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करें, बिकॉज यहाँ पे अनदर नंबर था वो क्या था, नंबर x, so here I get the value of x, that is number 7. But if I want to find out the positive number though, so what can I do, the positive number इज इक्वल टू क्या अज्यूम किया था, पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स था कंपेयर टू दी अनदर नंबर, तो 5x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 मल्टीप्लाई विद नंबर 7, तो 7 5 सा 35, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज 35। Question number 3 is, sum of the digit of a 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number that we have to find out? तो सपोज यहाँ पे हमें बोला गया है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, उसमें से वो दोनों डिजिट का एडिशन होता है, दैट इज द सम ऑफ 2 डिजिट इज
नंबर 9. तो लेट सपोज दो नंबर होते हैं, सपोज एग्जाम्पल दैट इज नंबर 45. सो हियर 2 digit नंबर इज 45. सो यहाँ पे ये जो 5 नंबर है दैट इज ऑन द यूनिट प्लेस और नंबर 4 है दैट इज ऑन द टेंस प्लेस. तो यहाँ पे लेट द यूनिट प्लेस डिजिट इज x. ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था. सो हियर लेट वी अज्यूम दैट द यूनिट प्लेस डिजिट इज x. सो let the 10th place digit will be 9 minus x because हमें बोला गया है कि जो दो नंबर्स है उसका एडिशन होता है दैट इज सम होता है दैट इज नंबर 9. सो हियर वी अज्यूम दैट वन नंबर इज x. तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 9. ये नंबर यहाँ पे x जाएगा राइट हैंड साइड तो वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस x. तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा दैट इज 9 माइनस x. नाउ हम एक्सपांशन वी ऑलरेडी नो कैसे करते हैं. सपोज वी हैव नंबर 55 तो उसका हम एक्सपांशन कैसे कर सकते हैं, जो 10 प्लेस पे है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो नंबर को. सो यहाँ पे 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है, नंबर 5. तो नंबर 5 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 10 से और उसमें लास्ट वाला जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो ऐड कर देती हूँ. तो ये इसका एक्सपांशन हो जाएगा. तो हम इसी तरह से एक्सपांशन करते हैं. तो क्या करेंगे, हम सेम वे प्रोसेस करेंगे. तो ओरिजिनल नंबर जो है उसमें हमको बोला गया है कि ओरिजिनल नंबर वी हैव टू फाइंड आउट. तो ओरिजिनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है दैट इज 9 माइनस x. तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द नंबर 10 और उसके बाद जो लास्ट वाला यूनिट प्लेस पे नंबर है वो ऐड कर देंगे. तो ये इसका एक्सपांशन हमने ऐसे किया. तो ये सेम वे हम ओरिजिनल नंबर का एक्सपांशन करेंगे जो हमने अज्यूम किया है. तो उसका हम इस तरह से एक्सपांशन कर सकते हैं. अभी हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे. सो हियर 10 इंटू 9 तो क्या हो जाएगा 19 और 10 इंटू माइनस एक्स तो दैट इज माइनस 10 और इन लास्ट प्लस एक्स. तो यहाँ पे मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगा, दैट इज 90 माइनस 9x. तो ये हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर. और उसके बाद क्या बोला गया है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, तो अभी हमको ओरिजिनल नंबर है वो डिजिट को इंटरचेंज करना है. तो यहाँ पे हमने अज्यूम क्या किया था, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल नंबर में यूनिट प्लेस पे था x और 10th प्लेस पे था 9 माइनस x. तो हम उसको इंटरचेंज कर देंगे. तो इंटरचेंज हम कैसे करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट थी वो 10th प्लेस पे चली जाएगी और 10th प्लेस पे जो डिजिट थी वो यूनिट प्लेस पे चली जाएगी. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द न्यू नंबर विल बी, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 10th प्लेस पे डिजिट थी वो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस जो यूनिट प्लेस पे डिजिट थी वो क्या हो जाएगी 10 प्लेस वाली डिजिट यूनिट प्लेस पे चली जाएगी. तो वो हो जाएगी, हमको लास्ट में तो वो यूनिट प्लेस वाली सिर्फ ऐड ही करनी है तो वो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं दैट इज 9 माइनस एक्स. तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर दें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 9x प्लस 9. अभी हमको सिचुएशन क्या दी गई है कि जो हमारा नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 नंबर ग्रेटर है. दैट मीन्स कि ओरिजिनल नंबर में अगर हम 27 को ऐड करेंगे तो हमें ये न्यू नंबर मिलेगा. तो हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27, ऐसे हम लिख सकते हैं. तो नाउ न्यू नंबर मेरे पास कौन सा है, दैट इज दिस इक्वेशन हम न्यू नंबर के वहाँ पे पुट कर देंगे दैट इज 9x प्लस 9. और हमारा ओरिजिनल नंबर कौन सा था, प्रीवियस वाला इक्वेशन था वो 90 माइनस 9x और उसमें हमने ऐड क्या कर दिया 27. तो अभी हमें इसका हम अगेन सिंप्लीफिकेशन कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हम 9x प्लस 9 एज इट इज रख देंगे. नाउ 9x एज इट इज है बिकॉज ये वाले इक्वेशन में वी हैव ओनली वन वेरिएबल तो मैंने 9x एज इट इज रखा. बट यहाँ पे हमारे पास दो कांस्टेंट नंबर है तो ये क्या है प्लस 90 प्लस 27. तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. तो 90 प्लस 27 कितना होगा, दैट इज 117.
अब हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल को सभी एक साइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, और सारे कांस्टेंट नंबर चले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 9x, दिस 9x कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव 9x एंड 117, और ये 9x, ये नंबर 9 है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज -9। तो यहाँ पे 9 + 9 इज इक्वल टू 18x, और here 117 - 9 इज इक्वल टू 108। सो हियर मुझे x की वैल्यू क्या फाइंड आउट मिल रहा है, दैट इज 108 डिवाइड बाय 18। तो मुझे इसका आंसर क्या मिल जाएगा, दैट इज नंबर 6। तो अभी हमें पूछा क्या गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। तो हमारा ओरिजिनल नंबर वाला जो इक्वेशन था क्या था, दैट इज 90 - 9x। तो ये इक्वेशन में अगर हम ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो कर देते हैं, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 90 - 9x। सो हियर 90 इज एज इट इज -9, x की वैल्यू है दैट इज नंबर 6। सो 90 - 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54। सो 90 - 54 इज इक्वल टू नंबर 36। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, दैट इज नंबर 36। Now question number 6 is, there is narrow rectangular plot reserved for a school in Mohali village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of plot? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है कि जो स्कूल के लिए रिजर्व्ड हुआ है। अभी उसका जो डायमेंशन है दैट वी हैव टू फाइंड आउट, और उसके अलावा इसका हमको जो कॉस्ट है वो पर मीटर कॉस्ट है, उसको फेंसिंग भी करना है, तो वो फेंसिंग करने का कॉस्ट है पर मीटर 100 रुपीज़। तो उसका टोटल कॉस्टिंग यहाँ पे दिया है कि उसका टोटल कॉस्टिंग हुआ है दैट इज 75,000। तो नाउ इसके बेसिस पर से वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ प्लॉट, दैट मीन्स कि हमको उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो हम लिख देते हैं। तो क्या है रेशियो, लेंथ रेशियो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या है, 11:4। तो ये ऑलरेडी गिवन है। नाउ इसके बेसिस पे हम अस्यूम कर लेते हैं कि लेट द लेंथ इज इक्वल टू 11x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4x। क्यों, ये सेम चीज़ हमें दी गई है, लेंथ क्या है 11, ब्रेथ क्या है 4, तो हमको अज्यूम करना था, तो हमने 11x एंड 4x अज्यूम कर लिया। नाउ अभी क्या है कि टोटल जो कॉस्ट दी गई है वो क्या दी गई है, कैसे आएगी उसकी टोटल कॉस्टिंग, जो फेंसिंग की है उसकी टोटल कॉस्टिंग यहाँ पे दी गई है। तो वो कॉस्टिंग हम कैसे काउंट कर सकते हैं, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट पर मीटर मल्टीप्लाई विद द पैरीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा प्लॉट है, ये प्लॉट की जो हमें फेंसिंग दी गई है उसकी टोटल कॉस्ट दी गई है दैट इज 75,000। तो अगर हमें इसका पैरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो 1 मीटर का रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सारे पैरीमीटर से, तो उसका हमें टोटल कॉस्टिंग मिल जाएगा। तो हियर टोटल कॉस्टिंग ऑलरेडी गिवन है दैट इज 75,000, और रेट भी बताया गया है कि रेट इन्होंने कितना काउंट किया है, दैट इज 100 रुपीज़ पर मीटर। तो यहाँ पे हमने रेट ले लिया दैट इज 100 रुपीज़। नाउ रेक्टेंगुलर का पैरामीटर क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये रेक्टेंगुलर है और ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो ये पेरीमीटर की जगह पे हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। सो यहाँ पे 75,000 एज इट इज हो जाएगा। नाउ अभी हमने क्या किया, ये लेंथ एंड ब्रेथ है, उसकी जगह पे हमने जो अज्यूम किया था लेंथ एंड ब्रेथ वो रख देते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इन ब्रैकेट लेंथ की जगह पे वी हैव पुट द वैल्यू दैट इज 11x प्लस इन द प्लेस ऑफ ब्रेथ
4x, और यहाँ पे जो 100 थे वो लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट कर दिया हमने डिवीजन में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 75,000 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 0 क्रॉस हो जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, दैट इज 750, और एंड दी राइट हैंड साइड 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15x। तो उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सो लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज 750 एंड ऑन द राइट हैंड साइड 50 मल्टीप्लाई विद नंबर 2, सो वो हो जाएगा 30x। अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x यहाँ पे हम एज इट इज रखेंगे और x के साथ यहाँ पे नंबर 30 मल्टीप्लिकेशन में है, सो वो हम उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो चला जाएगा डिवीजन में। तो यहाँ पे मुझे x इज इक्वल टू मिल जाएगा, दैट इज 75 अपॉन नंबर 30। तो इसको अगर मैं क्रॉस करूँगी तो 0 0 क्रॉस हो जाएगा, और 3 1 3 एंड 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल गई, दैट इज नंबर 25। अब हमको वैल्यू मिल गई x की, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, और वी कैन से द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो डायमेंशन मीन्स क्या होता है, डायमेंशन मीन्स ये इसकी जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो। तो हमने आगे लेंथ में क्या अज्यूम किया था, लेंथ इज इक्वल टू वी अज्यूम दैट 11x, तो 11 एज इट इज हो जाएगा। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कितनी है, दैट इज 25, सो 11 इंटू 25 इज इक्वल टू 275 मीटर्स, एंड इन द ब्रेड्थ कितनी थी, 4x अज्यूम की थी, सो 4x में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 25, so 4 into 25 is equal to 100 meter. So by this way we can get the dimension of the rectangular plot. Now, question number 7 is Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटीरियल कितना बोला गया है, दैट इज 50 रुपीज पर मीटर, और 1 मीटर ट्राउजर मटीरियल की क्या प्राइस है, दैट इज 90 रुपीज per meter. Now, what is next? That for every 3 meters of shirt material, he buys 2 meter of trouser materials. तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 3 मीटर का जो शर्ट मटेरियल है वो इक्वल टू है 2 मीटर का ट्राउजर मटेरियल। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कि हमें ऐसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं शर्ट मटेरियल ले लूँ तो वैसे लिख सकती हूँ कि 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। सो लेट द शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 3x, बिकॉज हमें रेशियो दिया गया है शर्ट और ट्राउजर मटेरियल का, तो क्या है 3 का रेशियो है नंबर 2 से, तो 3 क्या है उसमें शर्ट मटेरियल, तो लेट वी अज्यूम दैट द टोटल शर्ट मटेरियल इज 3x, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द टोटल ट्राउजर मटेरियल दैट विल बी 2x। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि टोटल मटेरियल कितना है और उसकी प्राइस कितनी है, तो ये मटेरियल को हम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स कि वो कॉस्ट प्राइस कितनी है वो शर्ट मटेरियल की। तो हियर वी कैन राइट दैट टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, यहाँ पे CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट यू कैन राइट इन दी फुल फॉर्म। सो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो वो हमने क्या कर लिया, टोटल कॉस्ट प्राइस शर्ट की कैसे मिलेगी, तो हमें पता है कि टोटल मटेरियल कितना है शर्ट का, दैट इज 3x, और 1 मीटर का उसका प्राइस क्या है 50 रुपीज, तो वो पूरा कपड़ा का प्राइस क्या हो जाएगा पूरे मटेरियल का, दैट इज 150x रुपीज। तो सेम में हम ट्राउजर का भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू कितना मटेरियल है ट्राउजर का, दैट इज 2x, और 1 मीटर का रेट क्या है, दैट इज 90 रुपीज। सो ये 90 इंटू 2x, तो कब कितना मिल जाएगा हमें 180x रुपीज। नाउ आगे क्या बोला गया है
कि he sells the material at 12% and 10% profit respectively। तो अभी ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो परचेज है उसको वो अगर सेल करता है तो उसे कितना प्रॉफिट होता है, 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो 12% कितना होगा, हमें पहले दिया गया है शर्ट का, तो शर्ट पे उसको प्रॉफिट मिलता है 12% का और ट्राउजर पे उसको प्रॉफिट मिलता है 10% का। एंड his total sale is rupees 36,600। so how much trouser material did he buy? तो यहाँ पे आगे बोला गया है कि उसका जो टोटल सेल प्राइस है वो दिया गया है और उसके बेसिस पर से हमें फाइंड आउट करना है कि जो ट्राउजर मटेरियल है वो कितना परचेज किया होगा उसने। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया है टोटल कॉस्ट प्राइस शर्ट और ट्राउजर की कितनी हुई। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं कि टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। कैसे सेलिंग प्राइस कितनी होगी, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू जो टोटल कॉस्ट प्राइस है शर्ट मटेरियल की दैट इज 150x और उस पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, ओके उसको कितना प्रॉफिट हुआ है वो ऐड हो जाएगा। अभी प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, राइट। तो यहाँ पे शर्ट की जो टोटल कॉस्ट प्राइस थी 150x उस पे जितना प्रॉफिट हुआ उसको ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी टोटल सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी ले ली है, दैट इज 150x और उस पे उससे प्रॉफिट कितना हुआ 12% ऑफ 150x बिकॉज आई टोल्ड यू दैट प्रॉफिट किस पे होता है, दैट इज ऑन दी कॉस्ट प्राइस। आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं द प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कि ऑलवेज प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे मिलता है। तो अभी हम क्या करेंगे 150x एज इट इज हो जाएगा। नाउ 12% ऑफ 150x तो वो कैसे होगा, 12 एज इट इज परसेंट किस में होता है, दैट इज 100 में। तो 12 को डिवाइड कर दिया 100 से और कितने का है हमको फाइंड आउट करना है ऑफ 150x। तो 150x को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जीरो क्रॉस हो गया, 5 2 10 ओके 5 2 10 एंड 5 3 15। तो 3 से ये दोनों नंबर्स क्रॉस हो गए और नाउ 2 into 6 इज इक्वल टू 12। तो अभी हमारे पास न्यूमरेटर में दो नंबर बचे हैं दैट इज नंबर 6 एंड नंबर 3। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 into 3 इज इक्वल टू 18। सो यहाँ पे 150x प्लस 18x आ जाएगा तो उसका हमें आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 168x। नाउ व्हाट वी फाउंड दैट टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। नाउ ऐसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल सेलिंग प्राइस ट्राउजर की कितनी होगी। तो वो कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने शर्ट का फाइंड आउट किया, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू जो टोटल कॉस्ट प्राइस थी ट्राउजर मटेरियल की वो प्लस उसमें उसका जो प्रॉफिट है वो ऐड कर देगी। तो हमने आगे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या फाइंड आउट की थी शर्ट ट्राउजर की, दैट इज 180x। तो यहाँ पे आ जाएगा 180x और उस पर प्रॉफिट उससे कितना हुआ है 10% का। 10% प्रॉफिट किस पे होता है, ऑलवेज प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, टोटल कॉस्ट प्राइस 180x। तो 10% ऑफ 180x प्लस 180x। तो अगेन हम कैसे कर देंगे 180x एज इट इज 10%, तो 10% को हटाना हो तो डिनोमिनेटर में 100 रख देंगे और यहाँ पे 180x मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे हुआ, ये जीरो क्रॉस हो गया, ये जीरो और ये जीरो क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, दैट इज ओनली 18x। सो 180x प्लस 18x इज इक्वल टू 190x। अभी हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिल गई शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल की। नाउ हमें अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हिज टोटल सेल इज ₹36,600। तो वो टोटल सेल मीन्स की ये शर्ट और ट्राउजर दोनों का जो एडिशन है वो कितना है
वो हो जाएगा हमारी टोटल अमाउंट, तो वो हमें दी गई है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 160x प्लस 190x इज इक्वल टू 36,600 रुपीज़। तो उसके बेसिस पर से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे, टोटल सेल इज इक्वल टू हमें ये इतना दिया गया है। तो टोटल सेल कैसे फाइंड आउट होगा, शर्ट और ट्राउजर का एडिशन करके। तो यहाँ पे हमने किया शर्ट का सेलिंग प्राइस प्लस ट्राउजर का सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेम अमाउंट एज इट इज रख दिया। नाउ 168 प्लस 198x इज इक्वल टू 366x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, टोटल सेलिंग प्राइस दैट इज 36,600 रुपीज। नाउ अभी हम यहाँ पे x को अकेला कर देंगे, तो ये 366 कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। सो x इज इक्वल टू हमें ये मिल गया, और इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये 366 और ये 366 क्रॉस हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा, और लास्ट में 2 जीरो है वो ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, x की वैल्यू है 100। ओके, तो यहाँ पे लाइक दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसने जो है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने कितना ट्राउजर मटेरियल परचेज किया है। तो स्टार्टिंग में ही हमें बोला था कि अमाउंट ऑफ ट्राउजर मटेरियल कितना है, 2x, राइट। हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया था कि टोटल ट्राउजर मटेरियल इज 2x। तो हम यहाँ पे सेम चीज करेंगे कि जो ट्राउजर मटेरियल था वो 2x है, उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 मीटर। तो 200 मीटर क्या हो गया, दैट इज टोटल ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय।